हर मंगलवार को पड़ने वाली प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। भौम प्रदोष का व्रत करने से माता पार्वती और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। भौम प्रदोष करने वाले को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत बिना कथा सुने या कहे अधूरा माना जाता है, इसलिए आइए हम सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण की पत्नी और उनका एक पुत्र था। दरिद्रता इतनी थी कि वे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को अपने नाना के यहाँ भेजने का निश्चय किया। पुत्र अपने नाना के घर गया और वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। इधर ब्राह्मण की पत्नी स्वयं हर मंगलवार को आने वाले भौम प्रदोष व्रत का विधि विधान से पालन करने लगी। वह व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती और उनसे अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करती। एक बार व्रत के प्रभाव से और शिव पार्वती की कृपा से माता पार्वती ने उस स्त्री का दुख दूर करने का विचार किया। उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के घर पहुंची। वृद्धा ने ब्राह्मणी से कहा, पुत्री, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कष्ट में हो, तो अपने पुत्र को लेकर पास के शिव जी के मंदिर में जाओ। वहाँ जाकर पुत्र से कहो कि वह मंदिर में सफाई करें। ब्राह्मणी को वृद्धा की बात पर कुछ संशय हुआ, पर वृद्धा के आग्रह पर उसने अपने पुत्र को नाना के घर से वापस बुलाया और उसे शिवजी के मंदिर में सफाई करने को कहा। पुत्र नियमित रूप से मंदिर में जाकर मन लगाकर सफाई करने लगा। एक दिन सफाई करते करते पुत्र को मंदिर में एक स्वर्ण कलश मिला। वह उसे लेकर अपनी माता के पास आया। माता को जब यह पता चला कि पुत्र को मंदिर में सफाई करते हुए स्वर्ण कलश मिला है, तो उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब भौम प्रदोष व्रत के पुण्य और भगवान शिव की कृपा का फल है। गरीब परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। उन्होंने उस धन का सदुपयोग किया और एक सुखी तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि वे आजीवन हर मंगलवार को आने वाले भौम प्रदोष व्रत का पालन करते रहेंगे। हे माता पार्वती, हे शिवजी, जैसी उस परिवार के साथ बीती वैसी सबके साथ बीतना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। बोलो भौम प्रदोष की जय, माता पार्वती शिव भगवान की जय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।